कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। सच में भाग्यवान, तुम्हारे हाथों की खीर खाकर मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाएंगे। ये लीजिए, पकड़िए और सावधानी से ले जाइएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भाग्यवान। मौसी का घर तो बगल वाले गांव में ही है ना, वहाँ जाने में 1 पहर से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं झट से जाऊंगा और मौसी को खीर का ये बर्तन दे दूंगा और शाम के समय वापस भी जल्दी आ जाऊंगा। अरे जाने से पहले 1 कटोरी खीर तो खा लेते। आप तो आजकल कुछ भी खाना नहीं खाते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप सूख कर आम की गुठली बन जाएंगे, है ना? उसी गुठली से फिर से नए पेड़ निकलेंगे भाग्यवान, और फिर से मैं जवान कैलाश बन जाऊंगा। इतनी उम्र होने के बावजूद जवान होने के सपने देख रहे हैं। जाइए, समय निकला जा रहा है। सब बर्बाद हो गया। हमारा खाना बनाने वाला पुलिस के हाथ लग गया है। बहुत कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए सरदार। तो अब क्या होगा? तुम लोग तो रसोई करना भी नहीं जानते हो। अब हम लोग क्या खाएंगे बताओ तुम लोग? वो दाल में आटा मिलाकर खिचड़ी बनाकर खा सकता है सरदार। ला 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 ला, जरा सा दूध लो और उसमें डालो गोविंद भोग चावल। खीर तो बहुत अच्छी बनी है, मौसी का भर जाएगा मन। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर कविता बनाई है मैंने, बिल्कुल भाग्यवान की खीर की तरह। डकैती करना खाना बनाने से ज्यादा आसान काम है। अब क्या होगा सरदार? पेट में चूहों की फौज कूद रही है। वाह, ये तो खीर की खुशबू है। खुशबू कहीं पास से ही आ रही है। अरे जाओ 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 जाओ, उस आदमी को अभी तुरंत पकड़ के ले आओ। हाँ, अरे आप लोग कौन हैं? आप लोग को क्या चाहिए? आखिर चाहते क्या है आप लोग? खीर। अरे वाह, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खीर मैं खा रहा हूँ। वाह, सही कहा सरदार आपने, हम लोगों का हलवाई भी इतनी सुंदर खीर कभी नहीं बना पाया। मौसी, अरे ओ मौसी, आपकी किस्मत में आज खीर खाना नहीं लिखा है। इन लोगों ने सब खा ली, क्या करूं? अरे मौसी, मुझे माफ कर दो। चुप चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। बच्चों की तरह एक ही सुर में बिल्कुल चिल्लाना विलाना बंद करो, समझे? नहीं तो फिर। वैसे सरदार, जब ये आदमी इतनी स्वादिष्ट खीर बना सकता है तो क्यों ना इससे हम अपना हलवाई बनाकर अपने पास ही रख लें? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ मौसी, मौसी मेरी भाग्यवान, कहाँ हो तुम लोग? मुझे बचाओ ना, कोई तो बचा लो। क्या करूं मैं? मुझे पकड़ लिया। अगर अब तुम्हारे मुंह से 2 शब्द निकल गया तो तुम्हारा सर काट कर उससे मैं फुटबॉल खेलने लगूंगा, बता देता हूँ। आज से तुम हम लोगों के डकैत दल के नए हलवाई हो। हाँ,
अब जाकर खाना बनाओ, आज पेट भरकर खाना मिलेगा हमें। जाओ। क्या बात है, वाह, क्या बात है। अब तो शाम भी हो गई है, अभी तक मेरे पति वापस नहीं आए हैं। कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई है? मैं क्या करूं? दरोगा बाबू, दरोगा बाबू, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पति कल सुबह घर से गए थे, अभी तक वापस घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। दरोगा बाबू, कुछ तो मदद कीजिए। क्या हुआ? आपके पति कहाँ गए थे? मौसी के घर खीर देने। खीर? आज मैं खाऊंगा बकरे का मीट, चावल और खीर। ये सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये आदमी नहीं होता तो हम बिना खाए ही मर जाते। हाँ, बस इसी वजह से इसे पकड़ के रखा है हमने। भक्त भक्त, मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे बाप रे। चलो अच्छा है, मैं बच गया। ए, रुको, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? अभी भी हमारा हलवाई जेल में ही मैं क्या है। करूं भाग्यवान, मुझे नहीं लगता इस जन्म में हम दोबारा मिल पाएंगे कभी। भाग्यवान, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगा। भाग लेता हूँ। अरे नहीं, भाग्यवान, बहुत मारा। क्या करूं? अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। आज या तो इस पार होगा वरना उस पार होगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी भाग्यवान के पास वापस जाना है। लेकिन इन चौकीदारों की नजरों से बचकर निकलूं कैसे? रास्ता मिल गया। हाँ, मिल गया मुझे एक उपाय। अरे ये क्या? इसने तो हम सबका खाना खा लिया। ये इंसान है, ये राक्षस? वो दरअसल मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए सब खा गया। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सुनो, जल्दी बाजार जाओ, बाजार जाकर चावल, दाल, सब्जी सब लेकर आ जाओ, वरना आज हम सभी को उपवास रहना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। कितने दिनों के बाद सूखी हुई जमीन पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी है, मजा आ गया। क्या? ये कुछ है? ये क्या बोल रहा है? हाँ बाबा जी, मैं हूँ कैलाश,
जिसका मतलब होता है काफी विशाल। लगता है इससे 1 महीना निकल जाएगा। हम जो लाए हैं कहीं ये राक्षस इसे 2 दिन में साफ ना कर जाए। राक्षस की तरह खाना खाता है। दरोगा बाबू, 2 आदमी बहुत सारा चावल दाल खरीद के लेके जा रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या हो गया? वो लोग बोल रहे थे कि उन लोगों के साथ कोई है जो राक्षस की तरह खाना खाता है। मुझे लगता है कि वो मेरा पति ही है। ठीक है, देखते हैं। सरदार, बाजार से दाल चावल सब ले आए हैं। ठीक किए हो। कैलाश, तुम खिचड़ी बना दो। अगर कोई भी चालाकी की है तो गोली मारकर सर उड़ा दूंगा। अरे पुलिस! अरे बाप रे! वही मेरे पति है, वो रहे। अरे वाह, तुमने मुझे ढूंढा कैसे भाग्यवान। वो लोग बोल रहे थे कि उन लोगों के साथ एक आदमी है जो राक्षस की तरह खाना खा रहा है। चलो मेरी बुद्धि काम कर ही गई। मैंने इसी वजह से यहाँ पर बना हुआ सारा खाना चट कर लिया ताकि मैं यहाँ से छूट पाऊँ। जानती हो भाग्यवान, ये सब तुम्हारे बनाए खीर की वजह से हो रहा है। अगर मुझे ये खीर लेकर मौसी के पास नहीं जानी होती तो मैं यहाँ इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसता कभी भी। चलो अच्छा हुआ मुझे समझ आ गया कि खाना ही मेरे जीवन का आधार है भाग्यवान। इसी पे मेरा जीवन निर्भर है। चलिए घर चलकर मैं आपको 10 मटके में खीर बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, चलिए अब घर चलते हैं। चलिए चलिए। अगर अंत भला तो सब भला दोस्तों।